महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव दिख रहा है। इस बदलाव की शुरुआत तो 2024 के उस परिणाम से हो गई थी जहां एनडीए को मिले एक तरफे बहुमत ने विपक्ष की राजनीति में हाशिए पर ला दिया था। इस बीच कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना और ठाकरे परिवार इस चुनाव में बैकफुट पर आ गया था। शिवसेना के दो गुट हैं, जिसमें शिंदे गुट तो बीजेपी के साथ है, लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना बीजेपी के विरुद्ध है। अब महाराष्ट्र में समीकरण बदल सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। इसके पीछे की वजह है देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात। आइए समझते हैं इस मुलाकात के क्या मायने रहने वाले हैं। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक कार्यक्रम में आमने सामने दिखे। इस दौरान उनके बीच बातचीत भी हुई। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में मजाकी अंदाज में उद्धव से कहा कि अब 2029 तक कोई गुंजाइश नहीं है। उद्धव को महायुति में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। ये तब हो रहा है जब ठाकरे बंधु एक साथ मंच पर आए थे। इसके बाद अगले ही दिन दोनों नेताओं के बीच एक लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत के मायने निकाले जा रहे हैं। इस समय महायुति के भीतर शिंदे गुट सरकार के विरोध में दिख रहा है। अब माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह उद्धव ठाकरे को खुले मंच से निमंत्रण दिया, वो महाराष्ट्र में शिंदे गुट की स्थिति को कमजोर कर सकता है। हालांकि शिंदे गुट की शिवसेना महायुति में एक प्रमुख भूमिका में है, लेकिन शिंदे गुट का प्रभाव बहुत कम है। शिंदे अगर गठबंधन से अलग भी हो जाएं, तो भी महायुति की सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे अगर महायुति में आ जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। हालांकि फडणवीस के ऑफर पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये हंसी मजाक की बातें हैं, इसे इसी तरह लेना चाहिए। बता दें कि ये सब उस समय हो रहा है जब महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं ने कुछ समय पहले एक साथ मंच साझा किया था। हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में स्कूलों में अनिवार्य किए जाने के लिए 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ किसी मंच पर दिखे। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। यहाँ पर दोनों भाइयों ने उत्तर भारतीयों पर निशाना साधा। ये विरोध भाषा का कम और उत्तर भारतीयों का अधिक दिख रहा था। इसने महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की उस राजनीति की याद दिलाई थी जिसमें वो दक्षिण भारतीयों का विरोध कर रहे थे। ठाकरे बंधुओं ने बाहरी बनाम मराठी के मुद्दे को भाषा के साथ जोड़ दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी की महायुति के लिए चुनौती भी बढ़ गई है। लेकिन तीन भाषा के मुद्दे को सरकार ने तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया था। वहीं अगर बात करें उद्धव ठाकरे की महायुति में वापसी की, तो यह अपने आप में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। महायुति में उद्धव की वापसी के बाद शिवसेना के दोनों गुट एक साथ आ जाएंगे। हालांकि पार्टियां अलग रहेंगी, लेकिन सत्ता एक होगी, जिससे शिंदे का प्रभाव शिवसेना में कम हो सकता है और पार्टी टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही संभव है कि उद्धव को पुरानी शिवसेना की कमान और सिंबल भी मिल जाए। इससे बीजेपी पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, जिससे पार्टी की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। हालांकि इस बात की भी उम्मीद कम है, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे इस बात से इनकार कर चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बीजेपी दूर की सोच रखती है और बीजेपी नहीं चाहती कि मराठी मानुष की पहचान वाली शिवसेना उससे अलग हो। ये तैयारी 2029 की मानी जा रही है। बहरहाल राज्य में बीजेपी की राजनीति लगातार अपना वर्चस्व कायम रख रही है। बीजेपी जानती है कि इस राजनीति में उसके साथ कई तरह के परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में ये देखना होगा कि क्या बीजेपी भविष्य की राजनीति के लिए कोशिश करेगी, या जिस तरह प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि वो बाला साहब ठाकरे का बहुत सम्मान करते हैं, ये राजनीतिक प्रयोग के विपरीत पुराने सहयोगियों को साथ लेने की बात हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।